अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फूड वर्ल्ड विद महक। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है शब बारात स्पेशल रेसिपी मूंग की दाल का हलवा, जो कि इंस्टेंट रेसिपी है। जैसे आपने देखा होगा यूजुअली हम जो हलवे बनाते हैं उसमें हम दाल को सॉक करते हैं, दूध के साथ पकाते हैं और उसके बाद हम हलवे रेडी करते हैं, लेकिन ये उससे बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। बहुत ही जल्दी बन जाएगी। आप बस इसमें जो हम आपको स्टेप दिखाएंगे आपने बस उसमें स्टेप को फॉलो करना है और जल्दी से हमारा मूंग की दाल का हलवा विदाउट खोया रेडी हो जाएगा। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कप मूंग की दाल को पहले साफ कर लेना है। उसके बाद हमने एक बाउल में ऐड करना है और ऐड करने के बाद हमने उसमें पानी ऐड करना है और पानी के साथ हमने तकरीबन 3 से 4 मरतबा या फिर इतनी मरतबा वॉश करना है दाल को अच्छे तरीके से, कि बाद में हमें बिल्कुल इसका पानी बिल्कुल क्लीन मिले, यानी कि उसमें कोई डस्ट वगैरह बिल्कुल बाकी ना रहे। तो दाल को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल क्लीन है। दाल को हमने वॉश करने के बाद स्ट्रेनर से पानी को बिल्कुल ड्रेन कर देना है। ड्रेन करने के बाद हमने एक कपड़े पर दाल को तकरीबन 20 मिनट के लिए फैला देना है कि इसका जो जितना भी एक्सेस पानी है वो निकल जाए। अब आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो हमने पैन में इसको ट्रांसफ़र करना है और लो हीट पर दाल को हमने रोस्ट करना है कि जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए, थोड़ा सा गोल्डन हो जाए और जो है इसमें से खुशबू आने लगे। तो हमने बिल्कुल स्लो हीट पर ही दाल को रोस्ट करना है और कंटिन्यू चलाते रहना है। अब आप देख सकते हैं दाल का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो अब हमने कर देना है फ्लेम ऑफ और उसके बाद हमने दाल को ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद हमने चॉपर में ऐड करके दाल को थोड़ा ग्राइंड करना है। बिल्कुल हमने पाउडर फॉर्म में नहीं करना, लेकिन इसमें यह हो कि जब हम ग्राइंड करें, ग्राइंड करने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा सा इसमें मतलब दाना ज़रूर होना चाहिए दाल का, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा दाना दाल का होना चाहिए। तो इतनी देर तक हमने ग्राइंड करना है। दाल हमारी बिल्कुल ग्राइंड हो चुकी है। इसी फॉर्म में हमने दाल को ग्राइंड करना है। अब हमने पैन में घी ऐड करना है। 1 कप हमने यहाँ पर घी यूज़ किया है, देसी घी। उसके बाद हमने इलायची ऐड करनी है, तकरीबन 3 से 4 अदद इलायची के दाने हमने इसमें ऐड करने हैं और थोड़ा सा हमने इतनी देर तक इलायची के दानों को करकराना है कि उसमें से खुशबू आने लगे। फिर हमने 1 टेबल स्पून सेमोलिना यानी कि सूजी और 1 टेबल स्पून ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन ऐड करना है और 2 मिनट के लिए स्टर करना है कि इसमें से थोड़ी खुशबू आने लगे। उसके बाद जो हमने दाल का पाउडर रेडी किया था वो हमने ऐड करना है और कंटिन्यू स्टर करते रहना है। हीट हमने लो रखनी है। इस स्टेज पर हमने कंटिन्यू स्टर करना है और साइड से भी चलाते रहना है। ये आप देख सकते हैं कि जो कलर है वो थोड़ा सा आपको पेल कलर नज़र भी आ रहा होगा। तो इस स्टेज पर जब दाल का कलर चेंज हो जाए और थोड़ा सा पेल कलर आने लगे तो हमने 3 कप दूध ग्रेजुअली ऐड करना है, यानी थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, डालते रहना है और स्टर करते रहना है। जैसे ही आप दाल के अंदर दूध ऐड करेंगे जो दाल है वो फूल जाएगी। मिक्सचर जो है दाल का हलवे का वो थिक होता जाएगा। अभी हमने सारा दूध इसमें ऐड नहीं किया है, अभी भी मैंने इसमें हाफ दूध ऐड किया है और कंटिन्यू स्टर कर रही हूँ और दाल को दूध के साथ कुक कर रही हूँ। तो इसी तरह आपने भी दूध को इसमें मिक्स करना है। अब हमने सारा दूध इसमें ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं दूध जो है बिल्कुल अब्जॉर्ब हो चुका है। दाल के अंदर जो घी है वो थोड़ा बहुत ऊपर भी आ चुका है, यानी हमारी जो दाल है वो अब दूध बिल्कुल उसमें मिक्स हो गया है। अब इस स्टेज पर हमने ऐड करना है 2 टेबल स्पून पानी और उसके बाद हमने मिक्स करना है और फिर हमने कंटिन्यू स्टर करते रहना है जब तक जो दाल का कलर है वो चेंज हो जाए। जो खूबसूरत सा मूंग की दाल के हलवे का कलर होता है वो हमारी दाल का कलर आ जाए, तब तक हमने दाल को भूनना है। कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे वरना जो दाल है हलवा है हमारा वो जल जाएगा। तो आपने कंटिन्यू स्टर करते रहना है और उसके बाद हमने ऐड करना है 3/4 कप शुगर। आप देख सकते हैं कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है तो हमने इसमें शुगर ऐड कर दी है। मिक्स करेंगे कि अच्छे तरीके से शुगर और हलवा जो है वो कंबाइन हो जाए।
इतनी देर तक हमने कुक करना है कि जो घी है वो सेपरेट हो जाए। उसके बाद हमने बादाम और पिस्ते ऐड करने हैं और कुक करना है। ये आप देख सकते हैं घी जो है वो साइडों से बिल्कुल हलवे ने छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी दाल का हलवा है वो रेडी हो चुका है। तो बस अब हमने गरम गरम इसको डिश आउट करना है और सर्व करना है। तो मज़ेदार सा मूंग की दाल का इंस्टेंट हलवा हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं हमने विदाउट खोया ये हलवा बनाया है और बहुत ही मज़े का बना था। आप शब बारात पर ये रेसिपी बनाइए और हमें फीडबैक दीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके अलावा हमने जो हलवे पहले आपके साथ शेयर किए थे, हमने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, तो आप चाहें तो आप वहाँ से भी वो हलवों की रेसिपी देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो आप ये रेसिपी बनाइए और हमें फीडबैक दीजिए। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। स्टे कनेक्टेड टू फूड वर्ल्ड विद महक। अल्लाह हाफिज़।